हेलो गोल्डन व्हीलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर राहुल कुमार से, जो कि आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं। और ये हमारे साथ पूरा अपना जर्नी शेयर करने वाले हैं कि कैसे इन्होंने क्वालिफायर क्रैक किया है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये अभी कोई कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अभी इन्होंने जस्ट क्वालिफायर एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। तो जो भी बच्चे आने वाले जो आईआईटी मद्रास का जो एग्ज़ाम होगा क्वालिफायर का, वो अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सबसे पहले आप बताओ कैसे हो। मैं तो बढ़िया हूँ। बढ़िया हो आप। थैंक यू सो मच, मुझे आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किए, जिसके तो थ्रू जो भी न्यू स्टूडेंट क्वालिफायर देंगे उनके बारे में कुछ भी आप गाइड करने के लिए, तो मुझे इसके लिए थैंक यू सो मच। क्या लोग, तो आप सबसे पहले आप थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो दे दो अपना, कि आप कहाँ के हो, आपको ये डिग्री के बारे में कैसे पता चला। सबसे पहले तो मैं बिहार से हूँ, ओके। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। ओके। और मैं 12th पास आउट थ्रू 2022 में मैं 12th पास आउट हूँ। हम्म। उसके बाद बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजन मैंने ग्रेजुएशन परस्यू नहीं करा। ओके। मेरा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाया जेई मेंस वगैरह का। तो ओके। रैंडमली मैंने सर्च करा यूट्यूब पे कि कैसे हम आईआईटी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे ग्रेजुएशन कर सकते हैं आईआईटी से अगर 2 ईयर हो जाए तो। कोई भी स्टूडेंट अगर 12th पास आउट है तो उसके 2 ईयर तक ही वो जेई वगैरह दे सकता है और आईआईटी में एनरोल कर सकता है। हाँ हाँ। आपने जो 12th किया था उसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन थे। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में मेरा बायो था। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले मैं ये रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ये डिग्री नहीं है कि केवल इसमें मैथ्स वाले ही आ सकते हैं, या फिर जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, पीसीएम लिया हुआ है, वही आ सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है। तो ये इस कोर्स की थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल मैथ बैकग्राउंड के हो तो भी आप आ सकते हो। यही मेरा क्वेश्चन जानने का ये था। आपने मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आईआईटी मद्रास के बारे में जाना, फिर क्या अभी आप प्लान नहीं कर रहे हो कि कोई ऑफलाइन डिग्री में जाके करना, कोई बीटेक वगैरह की डिग्री लूँ मैं कहीं जाके ऑफलाइन, और या फिर ऑनलाइन ही इसको परस्यू करना है आपको। हाँ, मुझे इसके सिर्फ स्टैंड अलोन परस्यू करना है। ओके। और मैं कहीं भी, जैसे रेगुलर डिग्री बहुत सारे बच्चे करते हैं, रेगुलर डिग्री कहीं से बीटेक कर रहे हैं फिर उसके साथ कर रहे हैं एक्स्ट्रा में ये डिग्री। हम्म। बट जहां तक मैंने जाना ना इस डिग्री को, तो मुझे लगता है ये डिग्री इनफ। ओके। तो इसमें कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे हैं कि ऑनलाइन होने के कारण कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो। हाँ, चैलेंजेस तो काफी है कि थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पाता, सब कुछ खुद से सर्च करना पड़ता है। कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी खुद से रहना पड़ता है, अपडेटेड क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हाँ। थोड़ा सा लैक ऑफ कनेक्शन होता है, कनेक्शन का थोड़ा सा लैक ऑफ। और अभी आपके जो दोस्त वगैरह होंगे वो अपने ऑफलाइन डिग्री कर रहे होंगे, तो उनकी एक कॉलेज लाइफ अलग सी होती होगी। आप क्या कॉलेज लाइफ को मिस करते हो इसमें। नहीं, हाँ डेफिनेटली मिस करता हूँ कि कॉलेज लाइफ मिस करता हूँ मैं डेफिनेटली। बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं उसको मैं मिस करता हूँ काफी। ओके। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वालिफायर के बारे में, कि आप पहले इसके क्वालिफायर के बारे में बताओ कि मतलब अगर मान लो कि अगर मैं नहीं जानता हूँ इस कोर्स के बारे में, बीएस डिग्री के बारे में, अगर कोई बच्चा आपकी ये वीडियो को देख रहा है और वो चाहे आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस को ज्वाइन करना, तो क्या प्रोसीजर होता है ज्वाइन करने का, कैसे कोई इसमें एनरोल कर सकता है। इसमें एनरोल करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो ज्वाइन कर सकता है, जैसा कि प्रोग्राम बनाया गया है। ओके। बट जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ ये होता है। ऐसा क्यों। इसीलिए क्योंकि मैथ्स तो चाहिए, डेटा साइंस के लिए मैथ्स चाहिए। हम्म। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं ना, उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है। हम्म। समटाइम्स, ज्यादातर वीक ही होता है। हम्म। तो उनको काफी थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है कि मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आ गया तो कैसे आ गया। और जो साइंस सबसे बैकग्राउंड सबसे के पहले बच्चे आप होते हैं, बताओ, सबसे पहले बताओ कि इस जैसे आईआईटी जेई की लोग तैयारी करते हैं या फिर नीट का एग्जाम देते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जो हमारे 10-12 से रिलेटेड होते हैं। इसका क्या है, क्वालिफायर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वालिफायर में मैथ्स, ओके, मैथ उसके से बाद आता है। हाँ स्टैट से आता है, उसके बाद स्टार्ट। कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इंग्लिश। ओके। और इसका जो मतलब कोर जो डोमेन नॉलेज है वो कहाँ से मिलता है आपको, क्या आपको कोई कोचिंग की नीड होती है या फिर 10-12 का सिलेबस होता है, कैसे मतलब क्या तैयारी का, कैसे प्रिपरेशन करते हैं लोग क्वालिफायर के लिए। कोचिंग की तो कोई नीड नहीं है। ओके। ठीक है, जितना हाँ लेक्चर आईआईटी मद्रास प्रोवाइड करता है हाँ हाँ। और उसके जो एक्टिविटी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसके बाद जो वो ग्रेडेड असाइनमेंट करवाते हैं, इनफ है इतना। ओके, मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको कहीं जाके थर्ड पार्टी से कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको आईआईटी मद्रास खुद के पोर्टल पे आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कराता है जिसको आपको पढ़ना होता है। शायद 4 वीक का एक कंटेंट होता है। 4 वीक का कंटेंट पढ़ने के बाद आपका इसी के रिलेटेड क्या होता है, एग्जाम होता है।
सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके और वही आप जो आप पढ़ोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर खुद पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई लोड नहीं है कि आपको कहीं अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैथ्स का स्टैट आप नहीं जानते हो, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरीका होगा क्वालिफायर के थ्रू, जहाँ पे आपको 4 वीक का कंटेंट मिलेगा, आपको पढ़ना होता है, फिर आपको एग्जाम देना होता है। क्या इसमें दूसरा भी तरीका है कि क्या आईआईटी मद्रास में आप डायरेक्टली चले जाओ ये बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम में? एक तो क्वालिफायर वे हो गया, दूसरा क्या तरीका है ज्वाइन करने का? दूसरा ज्वाइन करने का तरीका है जेई एंट्री। जो भी बच्चे जेई क्वालिफाइड है, ओके। हाँ, तो वो इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। मतलब उनको क्वालिफायर देने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, क्यूज 1 होता है, उनको देना है बस, वो उनके थ्रू उनका एडमिशन उसमें हो जाता है। ओके क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो आपकी मतलब क्या क्राइटेरिया है कि अगर कोई जेई मेंस में अपेयर हो रहा है, सारे के सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं, या फिर कुछ उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है? जो एडवांस के लिए क्वालिफाइड है वो बच्चे एनरोल कर, जो एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं, अगर वो चाहें तो डायरेक्टली आईआईटी मद्रास में एनरोल कर सकते हैं बीएस डेटा साइंस के कोर्स में। ओके यही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफायर राउंड पे। अब जैसे ही बच्चा कोई क्वालिफाई करता है उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? मान लो कि आईआईटी मद्रास का क्वालिफायर दिया और उसने क्वालिफायर क्रैक कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा प्रोसीजर? हाँ, तो क्वालिफायर क्रैक करने के बाद उनको कोर्स रजिस्ट्रेशन करना होता है। उनमें जैसे फाउंडेशन लेवल की अभी मैं बात करूँ तो उसमें 8 कोर्सेज करने होते हैं। 8 कोर्सेज? तो हाँ, बच्चा चाहे तो 4 कोर्स एक बार में सेलेक्ट करके डिग्री को परस्यू कर सकता है, लेकिन वो काफी हेक्टिक हो जाता है। तो वो हेक्टिक हो जाता है। जैसे कोई बच्चा स्टैंड अलोन भी कर रहा है ना, वो, और अगर कोर्स को ऑप्ट कर रहा है, देन उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। शायद इन्होंने कुछ अपना रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है कि मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 या 4 सब्जेक्ट लेके चलो, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप डुअल डिग्री ले रहे हो, तो आप 4 सब्जेक्ट ना लेके 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हो। कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल कोर्स बनाया गया है शायद? हाँ बिल्कुल, पूरा फ्लेक्सिबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट को। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। और ये आप बताओ कि ये जो ऑनलाइन कोर्स है उसका मतलब क्या डिज़ाइन कैसा है? जैसे आप यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो, जैसे और सारे जो यूट्यूब चैनल से जो आईआईटी जेईई में आप तैयारी करते थे वहाँ पे भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, उन ऑनलाइन क्लासेस से और जो आईआईटी मद्रास का जो कोर्स है उसमें क्या डिफरेंट आप फील करते हो कि क्या सेम है? जैसे ऑनलाइन जैसे कोर्सेरा का कोर्स हो गया या फिर यूडेमी पे जैसे आप क्लासेस लेते हो, क्या वैसा ही है ऑनलाइन डिग्री इनका, या फिर कुछ थोड़ा सा अलग है? नहीं, जहाँ तक मैंने फील करा इस डिग्री को करने में, ऐसा तो है कि कोई भी बच्चा जैसे यूट्यूब पे इससे पहले किसी चीज की प्रिपरेशन करता हो या फिर कोई पीडब्ल्यू का कोर्स लेके कुछ भी प्रिपरेशन करता हो, तो वहाँ पे ज्यादा कनेक्टिविटी मिलता है। वहाँ पे ज्यादा कनेक्टिविटी मिलता है क्योंकि बच्चे को वहाँ पे पता होता है सर्टेन चीज की, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, सारा वो टीचर पहले डिस्कस कर देते हैं। ओके। और इसमें ये होता है कि सारा इंस्ट्रक्शन तो है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं और कोर्स में ज्वाइन कर जाते हैं। बहुत बच्चे को फॉर्म फिलअप करने के बाद जब वो 4 वीक का कंटेंट देते हैं तो कैसे लाइव ज्वाइन करना है सब कुछ को पहले से सेट नहीं करते वो, तो जिसकी वजह से उनको दिक्कत भी होता है काफी क्वालिफाइड। मुझे भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ी। ओके मतलब पहले आपको जो उनका डैशबोर्ड होता है, उनका जो वेबसाइट है, उनको पहले आपको समझने की जरूरत है कि क्या मतलब इंटरफेस क्या है, कैसे तरीके से होता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो कि हाँ इसका इंटरफेस कैसे होता है? अगर मान लो कोर्स कोई रजिस्टर कर लिया तो कैसे उसको ज्वाइन करना होता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मान लो न्यू ज्वाइनिंग जो होंगे उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इससे। क्या होता है स्ट्रक्चर, कैसे होता है? इसमें स्ट्रक्चर ये है कि आपको पहले 4 वीक का कंटेंट पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, एक सर्टेन डेट जो कि डेट आ जाता है मेल, उस पर आपका पूरा वीक 1 का कोर्स जो है, जो वीक 1 का कंटेंट है वो रिलीज किया जाता है। वीक 2 कैसे करके 4 वीक का कंटेंट दिया जाता है, जैसे कि पता है क्वालिफायर के लिए। हाँ, उसके बाद उसमें गूगल कैलेंडर में ऐड होता है कि कब सेशन जो है, लाइव सेशन भी इसमें दिया जाता है, डॉट सेशन वगैरह। उसके बाद जितने भी सॉल्व विद अस करके आता है, ये सब सारे जो है इंस्ट्रक्टर लोग करते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन करवाते हैं। ओके मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चन पहले आपसे पूछा था कि ये ऑनलाइन कोर्सेज से कैसे अलग है, तो आप बता रहे हो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल आपको फैकल्टी पढ़ाते हैं। आपको फैकल्टी तो पढ़ाएंगे जो आईआईटी मद्रास के होंगे, साथ ही साथ आपके कुछ
टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, आपके कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपके टीए होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे हर बार, उनका लाइव सेशन होता है, वो आपको गाइड करेंगे, अगर आपको कोई डाउट आता है वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड भी क्या होता है कि हर कुछ इवेंट होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कोई एक फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है केवल वही पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मान लो कि कोई मेजर फैकल्टी है, उनके नीचे कई सारे टीचर्स होते हैं, जैसे टीए हो गया, फिर और सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं और आपको पूरा इंटरफेस समझाते हुए चलते हैं कि हाँ ये कोर्स में आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वीकली वाइज, फिर उसके बाद कुछ और सारे सेक्शन होते हैं उनको पहले आपको बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक टीचर मिल गया उनके वीडियोस को आपको देखना है। और क्या इसमें अलग है आपके ऑनलाइन कोर्सेज से? इसमें ये होता है कि आप जैसे लेक्चर देखें, ठीक है, जैसे वीक 1 का लेक्चर हुआ, लेक्चर देखे, उसके बाद जस्ट बाद आप एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, इसमें एक्टिविटी क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है रेगुलरली, हर एक वीडियो के बाद एक एक्टिविटी क्वेश्चन, फिर वीडियो के बाद एक्टिविटी क्वेश्चन, लेक्चर देखना और एक्टिविटी क्वेश्चन करना है। ओके, उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट होता है, वो करना होता है। उसके बाद ग्रेडेड असाइनमेंट होता है, ओके, वो करना है। जिससे कि मतलब ओके जिससे आप वीडियो देखते हो और वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और उसके प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रेडेड असाइनमेंट हो गए, फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट हो गए, ये आपको सॉल्व करना होता है। और ये ग्रेडेड असाइनमेंट क्या होता है, क्या इसके बारे में होता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। ग्रेडेड असाइनमेंट जो है वो आपको एक डेडलाइन प्रोवाइड होता है, उससे पहले सबमिट करना होता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ऑनलाइन आप कोचिंग करते थे, कोई भी प्राइवेट जैसे कोई प्लेयर हो गया जिसका जैसे पीडब्ल्यू हो गया या फिर अन अकेडमी हो गया, ऐसा नहीं जैसे उनका इंटरफेस है आपको सेट मिल गया वैसे आपको एमसीक्यू मिल गया आपको सॉल्व करना है, ऐसा ये नहीं है। उसमें आपको कुछ नंबर्स भी दिए जाते होंगे, ग्रेडेड असाइनमेंट नाम से पता चल रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। नंबर्स भी दिए जाते हैं कि आप कितने परसेंट ला रहे हो ग्रेडेड असाइनमेंट में। ओके, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है कि इतना परसेंट के बाद आप उसमें इतना परसेंट लाना जरूरी है, नहीं तो आपका हॉल टिकट नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आप ये पहले बताओ क्या इसमें वीडियोस देखना जरूरी होता है, या फिर वीडियो अगर मान लो कि स्किप करना चाहता है डायरेक्टली, अगर मान लो कि वो वीडियो पहले उसको जानता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड नॉलेज है उसका, तो क्या वो डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व कर सकता है, या फिर ग्रेडेड असाइनमेंट भी स्किप कर सकता है वो, ऐसा कुछ है इस पे? नहीं, आपको ऐसा होता है कि आप जैसे हमें मैथ्स पता था, मैथ्स बैकग्राउंड से थे, ओके, तो उसमें हम वीडियो जो स्किप कर देंगे तो वीडियो में बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट है जो 11th 12th से डिफरेंट है। ओके, मतलब आपको वीडियोस को भी अच्छे से देखना होगा और साथ ही साथ ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करना होगा। मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको केवल वीडियो देख के सारा का सारा कोर्स निपट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। जैसे कोर्सेरा यूडेमी का कोर्स होता है, आपको ग्रेडेड असाइनमेंट, आपको वीडियोज अच्छे से देखने होंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और साथ ही साथ आपको खुद से ग्रेडेड असाइनमेंट भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? हाँ, ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आके रजिस्टर कर लेगा और उसको 4 ईयर का डिग्री मिल जाएगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, और सारे ग्रेडेड असाइनमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एंड टर्म का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, मतलब तो 4 वीक का कंटेंट आया, उसमें ग्रेडेड असाइनमेंट हो गया। तो ये बता दो ग्रेडेड असाइनमेंट का लेवल क्या होता है? आप पूरा लेक्चर भी देख लोगे ना, पूरा लेक्चर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर भी है, फिर भी ग्रेडेड असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं बनते हैं। ओके, मतलब जो आईआईटी मद्रास का प्रोसेस है कि वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने के लिए मजबूत करते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप केवल वीडियो देख लो बिना दिमाग लगाए, ऐसे मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कुछ? डेफिनेटली ठीक है, ऐसा नहीं कोर्स कर लिया उसके बाद फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इसको और एक तरीके से कंपेयर करते हैं, जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, उनमें क्या होता है, हम वीडियोस देखते हैं, कंप्लीट होता है सेशन, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है? अगर टेस्ट भी होता है तो प्रैक्टिस टेस्ट होता है कि आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल गए, वहां पे आप प्रैक्टिस कर लो। क्या इसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन ही होता है, या फिर कुछ इसमें ऑफलाइन टेस्ट भी का कुछ है, ऑफलाइन टेस्ट भी देना होता है, क्या होता है? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट को एआई के वगैरह से सॉल्व करके, चैट जीपीटी यूज करके ग्रेडेड असाइनमेंट में अच्छे स्कोर ला लेते हैं। हाँ, मतलब यहाँ नकल कर लिया आपने कहीं से और आपको आंसर मिल गया, आपने ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स भी है, वहाँ पे क्वेश्चन शेयर हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, सब कुछ तो पॉसिबल है। हाँ, बट आप जब आपका क्वालिफायर होगा ना, तो वहाँ पे कोई आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। ओके, मतलब अगर अगर आपने
थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा, एक्टिविटी क्वेश्चन अच्छे से नहीं करा, प्रैक्टिस असाइनमेंट अच्छे से नहीं करा, ग्रेडेड असाइनमेंट अच्छे से नहीं करा, तो फिर आपका क्वालिफायर निकलने वाला नहीं है। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं कि आप जब क्वालिफायर के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको 4 वीक का कंटेंट मिलता है। उसमें आपको वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपके ग्रेडेड असाइनमेंट मिलेंगे जो वीकली आता है। और 4 वीक में अगर आपका कोर्स है तो 4 ग्रेडेड असाइनमेंट मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होता है। उनके बेसिस पे आप अपीयर होते हैं क्वालिफायर देने के लिए। क्वालिफायर जो होता है वो ऑफलाइन टेस्ट होता है, ऐसा कुछ? हाँ, ऑफलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होता है। हाँ ठीक है। और उसमें मतलब चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे जो आपने बताया, मैथ्स 1, स्टैट्स 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसमें क्या मतलब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितना मिनिमम नंबर लाना होता है पास करने के लिए क्वालिफायर? क्वालिफायर पास करने के लिए अप्रोक्स 40% साइज क्राइटेरिया है, एग्जैक्टली तो मुझे याद भी नहीं। हाँ हाँ। जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम वो 1 मंथ हो गया उसका, वो अक्टूबर में 27 अक्टूबर को हम लोग का एग्जाम हेल्ड हुआ था। हाँ, तो शायद 40% 40% ही है। शायद 40%। ओके ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया क्वालिफायर वाला राउंड। अभी आपने सितंबर में आप रजिस्टर्ड किए थे, आपको भी हो गया, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, 2-3 महीने तो हो ही गए आपको। तो अभी आप रजिस्टर करोगे अगला सेशन या फिर आपने कुछ कोर्सेज लिए हुए थे अभी तक? नहीं, मैंने एक भी कोर्स ऑप्ट नहीं करा था, मैं फ्रेश शुरू करूंगा जनवरी 20। ओके, आपको भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे चीजें आती है समझ में कि आप इसको स्टैंड अलोन डिग्री लेके चल रहे हो, तो मतलब आपको डर नहीं लगता है कि जो हमारे दोस्त हैं उनके पास ऑफलाइन डिग्री होगा और मेरे पास ऑनलाइन डिग्री है तो मैं उनसे कहीं पीछे ना छूट जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी, समटाइम्स ऐसा फील होता है कि एक ही चीज कि वो लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और मैं पीछे ना छूट जाऊं, ऐसा होता है समटाइम्स फील। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफायर देते हैं, पास भी करते हैं, एनरोल भी करते हैं, बट प्रोग्राम वो छोड़ देते हैं। ओके। कि डेटा मैं देखा हूँ, डेटा मैंने सर्च करा है, तो उसमें देख रहा हूँ कि मैं 100 केस में स्टूडेंट कंप्लीट किए हैं बीएस डिग्री और इनरोल करने वाले 1000 में। ओके, मतलब आप ओवरऑल डेटा बता सकते हो कितने अभी इस प्रोग्राम में कितने अभी बच्चे होंगे एनरोल्ड, पूरे बीएस डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा ओके ठीक है, ये टोटल जो नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो नंबर है वो नियर अबाउट 28,000 प्लस लड़के हैं अभी पूरे प्रोग्राम में। और आपने सही बोला कि ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी वे में आप ले सकते हो और सबको यहाँ पे पास करते हुआ निकल जाएगा, सबको बीएस डिग्री मिल जाएगी। काफ़ी 1000 में बच्चे बचते हैं जो कंप्लीट आखिर करते हैं बीएस डिग्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी ऐसा है कि आसान सा कोर्स है, आप बिना पढ़े इसको पास कर नहीं पाओगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप इसमें केवल एनरोल करने के बाद आपको आईआईटी मद्रास का डिग्री मिल जाएगा, आपको रिग्रेस मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा आपको भी फील होता होगा कि चलो ठीक है, कोई ऑफलाइन कर रहा है वो कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर रहा हो, लेकिन इनका थोड़ा सा और भी डिफरेंस मुझे सुनने को मिला। इसमें भी तो कुछ इवेंट वगैरह होते हैं, इसमें भी तो कॉलेज लाइफ थोड़ा सा जीते ही हो आईआईटी मद्रास में। क्या आपके बारे में उसको पता है कुछ कि क्या क्या इवेंट होते हैं यहाँ पे आईआईटी मद्रास में? इसमें होता है पैराडॉक्स फेस्ट वगैरह होता है, जिसमें आप जाते हैं, कॉलेज में रहते हैं और कॉलेज लाइफ का थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम मिलता है। मतलब ऐसा नहीं केवल ये ऑनलाइन डिग्री है, ऑनलाइन के साथ साथ आपको एक ब्लेंड मिलेगा कि आप ऑफलाइन आईआईटी मद्रास के कैंपस में जाके कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो पार्टिसिपेट। ओके। बाकी आप जैसे 3rd ईयर तक जो बच्चा अच्छा सीजीपीए मेंटेन करता है तो आप 4th ईयर में ऑप्ट भी कर सकते हो, ऑफलाइन कॉलेज भी विजिट कर सकते हो। आईटी रोपर वगैरह के साथ इनका कोलैबोरेशन वगैरह हुआ है फिलहाल में। मतलब कि अगर आप बीएस डिग्री के बाद आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो बीएस डिग्री को काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिनमें से एक आपने जो बताया आईआईटी रोपड़ का, आप डायरेक्टली एमएस कर सकते हो, 1 साल की एमएस डिग्री ले सकते हो। कहाँ से? आईआईटी रोपड़ से, ठीक है। तो और आप बताओ कि मतलब आपको ये पूरा जो इसका कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या आप जब अपने दोस्तों से बात करते हो जो ऑफलाइन, कोई आपका दोस्त ऐसा है जो बीटेक वगैरह कर रहा हो कंप्यूटर साइंस से? हाँ कर रहा है। तो जब आप उनसे रिलेट करते हो, जब आप उनसे डिस्कस करते हो, तो क्या लगता है कि सिलेबस वाइज क्या डिफरेंस आप फील करते हो कि आईआईटी मद्रास जो बीएस डेटा साइंस का कोर्स है उनका सिलेबस और जो ऑफलाइन जो डिग्री होती है बीटेक की, उसमें क्या डिफरेंस आपको फील होता है? सबसे पहले तो मैंने ऑफलाइन का डिग्री का थोड़ा सा एनालाइज करा था कि उन लोगों को क्या पढ़ा है। जैसे दोस्तों में हम लोग की बात होती थी, उसमें मैंने पूछा था उन लोगों से। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा जेई देके या फिर एडवांस देके आईआईटी में जाके बीटेक कर रहा है उनका कोर्स ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बीएस के कंपैरिजन में कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बीटेक आउटडेटेड है या कुछ भी, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन ये एक प्रोग्राम एक हाइब्रिड प्रोग्राम है।
जिसमें आपको उतना ही पढ़ना है जितना एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ना चाहिए। ओके। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी बच्चा जेई एडवांस मेंस दे रहा है तो उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। हम्म। हाँ, इसको क्योंकि इस वजह से क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप देखोगे कहीं का भी आप सिलेबस उठा लो, चाहे वो आईआईटी ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और ऐसे इंग्लिश वगैरह का कॉम स्किल वगैरह बताया जाता है, उसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं। कोई कोर डोमेन आपको प्रोग्रामिंग शुरू नहीं किया जाता है कि हाँ आपको चलो आपको वही प्रोग्रामिंग सीखनी है। लेकिन जब आप आईआईटी मद्रास का कोर्स का वो स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपको पहले साल आपको फर्स्ट टर्म में ही आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखने को मिल रहा है, स्टैट्स 1 देखने को मिल रहा है, मैथ्स 1 मिल रहा है और इंग्लिश 1 मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस फील कराता होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे आपने फाउंडेशन लेवल देखा, फाउंडेशन में ही आपका पाइथन इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ये भी काफी मतलब ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि ऑफलाइन डिग्री में ये चीज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अभी ये आप चीज है। ओके, आप दोस्तों से बात करते हो तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? क्या आपके दोस्त भी कोई डुअल डिग्री के साथ इसको कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक, और यहाँ से वो बीएससी कर रहे हैं। ओके। तो एक क्वेश्चन होगा मेरा कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है इसको डुअल डिग्री की तरफ परस्यू करना, और क्या इसको करना चाहिए डुअल डिग्री के हिसाब से? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना एफर्ट दिए आप इसको पास कर सकते हो, या फिर आप स्टैंड अलोन चाहते हो कि इस डिग्री को कोई करे। आपका क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल ये है कि अगर आप डबल डिग्री करते हैं, हम्म। एक ऑफलाइन कॉलेज के साथ इनको परस्यू करते हैं, देन आपके लिए ये काफी हेक्टिक होगा, काफी। हाँ। बिकॉज कॉलेज में बहुत सारा कॉलेज आपसे टाइम मांगेगा, आप टाइम दोगे उधर। हम्म। और इसको परस्यू करना इतना भी इजी नहीं है कि जैसे ऑनलाइन कोर्स बहुत सारा आप बोले, यूडेमी वगैरह का जो होता है, इतना इजी नहीं है कि आप बैठ के बस देख लिए हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें। हम्म। आप पढ़ोगे तो आपको ऑफलाइन कॉलेज की तरह मेहनत करना पड़ेगा, टर्म पास करने पड़ेंगे, मतलब एफर्ट डालने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आप देखते हो कि कई सारे कोर्सेज जो बच्चे होते हैं, जैसे प्रिपेयर के टाइम पे जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, या फिर कोई कोर्स का ही ले लो कि अगर मान लो वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, तो होता क्या है कि लोग तो काफ़ी मोटिवेटेड होके कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आप देखोगे डेटा जो शो करता है उनमें से 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे कोर्स को कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। आप डेटा उठा के देख लो, आपको ये मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, अगर आप इसको स्टैंड अलोन की तरह लेके जा रहे हो, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लोगे। आपको पूरा मोटिवेशन के साथ आपको पूरा शेड्यूल देना पड़ेगा और आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो इसमें एक फीचर इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। क्या आप उसके बारे में बताओगे कि क्या क्या? हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कोई बच्चा डिप्लोमा तक करता है, हम्म। ठीक है, डिप्लोमा तक करता है, उनको लगता है कि ये टफ हो रहा है मेरे लिए, मेरे से पॉसिबल नहीं, हम्म। तो वहां से वो मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं, कि वहां हाँ। से निकल सकते हैं डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके आईआईटी मद्रास से। ओके, मतलब डिप्लोमा के साथ अगर निकलेगा तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो फाउंडेशन 1 साल करके निकल जाता है तो उसको क्या मिल जाएगा? तो उसको तो शायद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा करके हाँ, फाउंडेशन का सर्टिफिकेट। करा नहीं। हाँ, फाउंडेशन का मैंने इस पे करा नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे 4 ईयर तक जाना है। ओके ओके, कोई नहीं, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट से सजेशन रहेगा कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ, आप केवल हाइप के थ्रू ना जाओ। जैसे अभी आईआईटी मद्रास पीएच डेटा साइंस का काफ़ी हाइप बना हुआ है मार्केट में कि करना चाहिए, लेकिन आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि अभी मैं देख रहा हूँ ना क्या हो रहा है कि कोई बच्चा हो जो चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे ना हो कंप्यूटर में, वो आईआईटी का टैग देख के यहाँ पे आ रहा है कि आईआईटी मद्रास का एक कोर्स है, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ। लेकिन जब आप रिसर्च नहीं करोगे ना तो आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। जब आप बच्चे आते हैं और जो देखते हैं स्टैट्स यहाँ पे है, मैथ्स 1 है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका मोटिवेशन क्या था, वो तो देख के कर रहा है ना, एक दोस्त कर रहा है मैं भी कर लूँ। लेकिन ये कोर्स वैसा नहीं है। अगर आप इसके लिए मोटिवेटेड हो, आप चाहते हो कि मैं एक डेटा साइंस बन के निकल, या फिर मैं आगे अपना जो कैरियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाऊँ, तो आप क्या करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, इसका सिलेबस देख लो, वेल रिसर्च कर लो कि ऐसा नहीं केवल आपको फाउंडेशन करना है। जैसे आप फाउंडेशन से आगे बढ़ोगे, डिप्लोमा में जाओगे, तो वहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे आप डेटा साइंस में जाओगे, वहाँ पे मशीन लर्निंग आपको बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोर्सेज हैं जैसे आप यूडेमी वगैरह बाल लो, वैसा नहीं कि आप देख के यहाँ से निकल जाएगा। आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो सारा का सारा जो बच्चा देख रहा है
जो केवल ऐसे रैंडमली आके इसको सेलेक्ट कर रहा है। आप पहले रिसर्च कर लो, इसका पूरा सिलेबस देख लो कि क्या क्या आपके फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर बीएस डिग्री का क्या सिलेबस है, उनके सब्जेक्ट्स क्या है, उनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लो कि हाँ मैं इसमें कैपेबल हूँ कि नहीं, मैं क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, तब जाके इसको परस्यू करो। नहीं तो आप क्या करोगे, बीच में इस डिग्री को छोड़ के चले जाओगे। लेकिन इन्होंने एक ये बना दिया है कि चलो अगर फाउंडेशन में आगे नहीं जाना चाहते हैं तो फाउंडेशन में निकल जाओ, आपको फाउंडेशन की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। डिप्लोमा में आप एग्जिट चाहते हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। और फिर आप अगर डिप्लोमा के बाद अगर मान लो कि आपकी फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आप यहाँ से निकल के आप जॉब के लिए भी जा सकते हो। तो ये इस कोर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है कि मल्टीपल एग्जिट यहाँ पे है। ठीक है, और बताओ आपकी क्या है फ्यूचर प्लान, आप क्या देखते हो? मतलब आपने डेटा साइंस का ये कोर्स लिया हुआ है, आप क्या चाहते हो, आगे क्या करना है आपको? मेरा ये प्रोग्राम लेने का सबसे पहला पर्पस ये था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही बनाना था अपना करियर। ओके। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस में मुझे अपना करियर बनाना था, जिसको लेके मैं जेईई मेंस वगैरह तो दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यू। हाँ, प्रिपरेशन कर नहीं पाया तो उसमें दे भी नहीं पाया, मैं पेपर नहीं दे पाया। तो बाकी मैं इधर मैं कहीं प्राइवेट कॉलेज से लूँ हाँ, तो उसका फीस सबसे पहले ज्यादा है। ओके। और जो उसका आरओआई भी है, उसका आरओआई भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। कि आप देख ही रहो कि अभी क्या चल रहा है, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, तो वहाँ पे जॉब्स की भी क्राइसिस आ रही है। और एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करके निकलना, अगर कोई ऐसा कॉलेज है तो उनका आप आरओआई देखोगे तो काफ़ी कम है। आगे चल के जैसे ये कोर्स हैं, अभी आप कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट करने वाले हो इस सेशन में? इस सेशन में मैंने ऑप्ट करा है, जैसे आज मैंने रजिस्टर करा है, तो उसमें मैथ्स 1, इंग्लिश 1 और स्टैट 1। मैं 3 कोर्स ऑप्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म में। ओके। सेकंड टर्म में 3 करना है, उसके बाद थर्ड टर्म में जाके 2 करना है। हाँ, मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि जो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वैसे आप से ले सकते हो। ठीक है। हाँ, ले सकते। इसके प्लेसमेंट वगैरह के बारे में आपने रिसर्च किया था? प्लेसमेंट के बारे में, इसका इंटर्नशिप मिलता है कि नहीं इनके बच्चों को? हाँ, मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन मैं उतना उस पर फोकस नहीं करा। प्लेसमेंट तो मिलता है ऐसा मैंने देखा था, और एलुमनी वगैरह भी इससे बन सकता है आईआईटी का कोई भी स्टूडेंट अगर इसको परस्यू करता है देन। हाँ, और बाकी जो एक दो सीनियर दोस्त है मेरे, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ काफी बढ़िया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कम्युनिटी की वजह से कांटेक्ट बन गया हमारा, तो उन्होंने बताया कि बढ़िया है आपका। मतलब आपने सजेशन लिया था अपने सीनियर से कि हाँ इस कोर्स को परस्यू करना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो आपका रिस्पॉन्स अभी अच्छा लग रहा है कि ऐसा है कि मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट मिल रहा है? अभी कुछ आया था, अभी ऑफिशियल भी इन्होंने शायद डिक्लेयर किया हुआ था कि कितना नियर अबाउट 10 LP के करीब में मिल रहा है इनको। 9-10 LP तो आराम से प्लेस हो जा रहे हैं आगे बच्चे। हो जा रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, इसको एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे एक प्राइवेट कॉलेज से बढ़िया लगता है ये। प्राइवेट कॉलेज से बढ़िया बहुत बढ़िया है। दूसरा, आप तो ये बोले कि आईआईटी का टैग है, बहुत सारे बच्चे ये देख के आते हैं, तो एग्जैक्टली आते हैं बहुत सारे बच्चे ये देख। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआईटी कोई कोर्स अगर ऑनलाइन लॉन्च कर दिया तो फिर आसान हो जाएगा, नहीं। हाँ, पैरेलली तो और सारे भी आईआईटी जो है वो और सारे कोर्स भी रन कर रहा है। जैसे आईआईटी पटना रन कर रहा है, आईआईटी जो जोधपुर है वो भी शायद रन कर रहा है। हाँ, आईआईटी गुवाहाटी भी रन कर रहा है। ओके। तो ये सब रन तो कर रहा है, लेकिन आईआईटी अगर कुछ करवा रहा है ना, तो वो इजी नहीं होगा, इतना किसी बच्चे को सोच के आना चाहिए। मतलब आप सोच के आओ कि थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अभी मतलब इस सेशन से ये लोगों को पता ना चले कि मतलब ये थोड़ा मिस इंटरप्रेट ना कर ले कि ये कोर्स टफ होगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आप सोचो, जब आप सोचो खुद से कि जब इन्होंने एक आईआईटी जेईई का क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना है, आपको नॉर्मली एक क्वालिफायर एग्जाम देना है जिसका जो लेवल है वो काफ़ी कम है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो कि वो आईआईटी जेईई का लेवल का है, मतलब काफ़ी कम लेवल होता है क्वालिफायर का, आप उसको क्वालिफाई करते हो। और वो जो आईआईटी मद्रास के जो आपके फैकल्टी है वो आपको पढ़ाते हैं, और पूरा कोर्स आप उनसे पढ़ते हो, तो आप इजीली आराम से इस कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे ना समझना कि आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप मोटिवेटेड हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहो तो आप डेफिनेटली करो, लेकिन आप इतना ना रखना कि मतलब लाइटली भी ना लेना और इसको ज़्यादा हार्ड भी ना लो। अगर आप थोड़ा सा भी एवरेज बच्चे हो तो आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ये मतलब होना चाहिए। थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन आपके दोस्त होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है, और यहाँ पे सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट होकर आपको अप टू डेट होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है, कोई चीज़ें मिस ना हो जाए, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और आप इस कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे जो अभी कुछ हम मिस कर रहे हो, जो आपको इसमें थोड़ा सा यूनिक लग रहा हो इस कोर्स के बारे में?
इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर ऑनलाइन इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो, हम्म। तो जैसा आपने अभी कहा कि ये एडवांस के लेवल का तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है नहीं कि इतना ज्यादा टफ है, तो ये बिल्कुल रियलिटी है कि उतना टफ होता नहीं है। क्वालिफायर आप इजिली पास कर सकते हो। हम्म। अगर आप अच्छे से 4 वीक का कंटेंट पढ़ते हो तो आप इजिली इसको पास कर सकते हो। लेकिन क्वालिफायर हो या फिर ये कोर्स हो, दोनों को इतना हल्के में भी नहीं लेना है कि हाँ पास कर ही जाएंगे, हम्म। ऐसा नहीं। क्योंकि काफी बच्चे आप ऐसे भी होते होंगे जो आपके दोस्त वगैरह होंगे जिन्होंने आपके साथ में क्वालिफायर दिया होगा और उनका नहीं हुआ होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे थे ग्रुप्स में, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो ये होता है, बच्चे और पहले इसे लाइटली लेते हैं कि 4 वीक का कंटेंट है, इजी है, सेट थ्योरी है, यही तो है। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि अब हमसे हो ही नहीं रहा। एक चीज और क्लियर कर दो, क्या इसमें कोई लिमिट है कि अगर मान लो एक बार क्वालिफायर नहीं हुआ तो आप उसके बाद क्वालिफायर के लिए नहीं जा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो। इसके बाद आप रीअटेम्प्ट दे सकते हो, अगर उसमें नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट टर्म में फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो कितना फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 चांस मिल रहे हैं कि आपका नहीं हुआ नहीं हुआ। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो अगर आपको एक बार में नहीं हुआ, आप उसको पता करो कि क्या गलती है, फिर आप दूसरे बार में अटेम्प्ट दो, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपका एक बार में नहीं होता है ना, तो दूसरी बार में डेफिनेटली हो जाता है। ओके। डेफिनेटली हो जाएगा। और आप मतलब जैसे और जो आईआईटी मद्रास के जो बीएस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे, आप कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करते हो? अपने जो ग्रुप हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हो? क्या मीडियम कोई है? किस तरीके से इंटरेक्शन होता है अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ? जैसे हम लोग का है कि बहुत सारा ग्रुप्स वगैरह बना है, उसके बाद गूगल फॉर्म भी होता है, हम्म। और आप व्हाट्सएप में भी कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप्स है बहुत सारे। हम्म। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप उनके कॉन्टेक्ट सपोर्ट, आईआईटीएम के सपोर्ट टीम है, वहां पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट में दिक्कत आ रही है। उन्होंने पूरा अपना पोर्टल डेवलप किया हुआ है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, आपको कोई डाउट आ रहा है, आप टिकट रेज कर सकते हो। उन्होंने अपना प्रॉपर मेल आईडी दिया हुआ है। आप जब वेबसाइट पे जाओगे उनके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ से हेल्प नहीं मिलने वाला है, आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा हेल्प। जैसे और सारे कोर्सेज में जैसा नहीं मिल पाता है आपको, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है। आप मेल करोगे, आप टिकट रेज करोगे, आपको क्वेरी जो होगी वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फुल सपोर्ट है। बस आपको उसके पोर्टल को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसको लेके आप थोड़ा सा हैक्टिक ना होए तुरंत कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कैसे क्या करूँ, कैसे होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप टाइम के साथ डेफिनेटली सीख जाओगे, कि समझ जाओगे उसके पोर्टल को कि कैसे कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, कैसे क्या है। वैसे तो सारा एक्सप्लेनेशन है वेबसाइट पे कि हाँ मल्टीपल एग्जिस्ट है, ये है, सब कुछ पता होता है स्टूडेंट्स को। लेकिन एक्चुअल में लाइव क्लास में ज्वाइन करके कैसे कैसे होता है, नहीं होता है, सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल जाए। और बहुत सारे सपोर्ट चैनल वगैरह भी हैं, जैसे एक आपका चैनल हुआ। मैं भी अपने क्वालिफायर के टाइम में इस चैनल को फॉलो करा था, ऐसा नहीं मैंने नहीं करा था। ओके ओके। और आज मुझे इस चैनल से इनविटेशन मिला है, और थैंक यू सो मच आपको। आप ये बताओ कि अब इसके थोड़े सब्जेक्ट के बारे में चले जाते हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट आपको क्वालिफायर के लिए बताए जाते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ाया जाता है और इसमें कैसे क्वेश्चन आपके क्वालिफायर में आते हैं? हाँ, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है आपका, जैसे पैथन वगैरह जो आगे चल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, तो उसके लिए इसमें बेसिक डेवलप होता है कि कैसे प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है, प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसके लिए एक्चुअल समझ इसमें मिलता है। क्या इसमें कोड रन कराया जाता है? जैसे जब हम सी प्लस प्लस देख रहे हैं, पाइथन देख रहे हैं, क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है, फिर क्या है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग? सूडो कोड वगैरह थोड़ा थोड़ा बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कोड लिखा जाता है। ओके, मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नॉन प्रोग्रामिंग जोन से आ रहे हो, आपने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कंप्यूटर तो देखा ही होगा, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि आप लैग करोगे, आप पढ़ोगे, लेक्चर्स देखोगे तो आराम से कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी हो जाएगा। ऐसा कुछ है ना? ओके। मैं खुद एक नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ। हाँ, आपके 12th में भी कोई कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट नहीं था? 10th में भी नहीं था? नहीं था, मेरा Okay. नहीं था। तो आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि हाँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट उसके लिए ना मैंने 1-2 बार लेक्चर को रिवाइज करा फिर से, तो आ जाता है, समझ आ जाता है। ओके, तो आपके पास एक ही बार समझ में आ जाए ना, एक ही बार में समझ में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको 2 बार भी देखना पड़ सकता है, 3 बार भी देखना पड़ सकता है। हाँ, तो ये आपको सीखनी चाहिए आलोक से कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखो और समझ जाओ कि हाँ मुझे आ गया समझ में। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ प्रैक्टिस भी होती है। अगर आप कुछ भी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप, चलो एक बार में नहीं समझ में, 2 बार में तो आ ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे ऑफलाइन डिग्री में क्या होता है कि अगर कोई सर पढ़ा के कॉन्सेप्ट चले गए,
एक बार मिस हो गया आप उनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार आपको नहीं समझ में आया आप फिर से प्ले करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये आप आपके हिसाब से है। अगर मान लो कि आपको फैकल्टी के लेक्चर्स नहीं दिखने को मिल रहे हैं या फिर आपको उसमें वहाँ पे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया, तो जो आपके टीए के सेशन होते हैं उनको आप देख सकते हो, उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं यहाँ पे आपके IIT मद्रास में जो काफ़ी आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हो गया कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में। आप मैथ्स के बारे में बताओ कि इसका लेवल कैसा होता है, मैथ्स 1 के बारे में। थोड़ा सा मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक और ऐड करना चाहूंगा। ओके बता दो। हाँ, जैसे सर शुरू में जो है प्रोफेसर क्या करते हैं, वो कार्ड लेके समझाते हैं, स्कोर कार्ड लेके। हाँ। ठीक है। तो मैं नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे काफी सारा उसमें इश्यू फेस हुआ कि मैं कैसे कर रहे हैं ना सर उस कार्ड को, मैं उसको समझ नहीं पा रहा। तो मैंने कार्ड बनाया खुद का। हाँ। मैंने 7-8 कार्ड बनाया, मैंने मतलब 10 कार्ड बनाए प्रॉपर, उस पर मैंने वैसे ही लिखा। फिर मैंने सोचा अच्छा सर जो ये इटरेशन कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। ओके मतलब जब तक ऐसा नहीं कि आप लेक्चर्स देख रहे हो तो उससे अगर समझ में नहीं आ रहा तो खुद से भी आप ट्राई कर लो। जैसे सर ने इटरेशन समझाया, जैसे लूप समझाया, तो आप खुद से भी ट्राई करो तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कुछ रियल चीजें आप करोगे ना तो कुछ समझ में आता है। सही आपने बताया। और क्या बोल रहे हो? और उसमें जो फॉलो चार्ट वगैरह बनता है और सूडो कोड लिखा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे देखे और लेक्चर को ऐसा नहीं है कि देखें और उसको छोड़ दे कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, नहीं, उसको आप खुद से लिख करके देखो। जैसे सम ऑफ गर्ल्स बॉय गर्ल्स मैथ्स मार्क्स, तो उसको आप लिखो, आप खुद से क्वेश्चन रेज करो, सम ऑफ फॉर गर्ल्स मैथ्स मार्क्स, दोनों का साथ में करेंगे तो कैसे बनेगा फॉलो चार्ट, ये सब सारा करो खुद से। आप करोगे फिर जाके होने। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप इसको बोरिंग तरह ना पढ़ो, आप इसको फन वे में लेके चलो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप क्या सीख रहे हो नया। अगर आप फन वे में लेके जाओगे तो आपकी लर्निंग काफी इजी हो जाएगी और पूरा जो प्रोसेस है लर्निंग का वो आप एंजॉय करोगे। और जो यहाँ के फैकल्टी है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो फैकल्टी, वो काफी अमेजिंग सर है, वो काफी इंटरेक्टिव वे में आपको समझाते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर आगे आप बताओ मैथ्स 1 के बारे में बताओ कि मैथ्स 1 का क्या होता है, मतलब क्या सिलेबस होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है? मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल तो कुछ खास नहीं कह सकते, जहाँ तक मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा था। बाकी जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग थे जो कॉमर्स साइड से थे, तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी इसमें मैथ्स में। हाँ लेकिन हो जाता है, डुएबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। हाँ हो जाता है, नॉर्मल सेट थ्योरी वगैरह है तो वो तो इजी है, फिर रिलेशन फंक्शंस का है, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वगैरह तो हो जाता है। अगर कोई बच्चा 10th लेवल का मैथ्स उनको आता है ना, तो एटलीस्ट वो कर सकता है, मतलब कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, थोड़ा सा मेहनत करे। ठीक है, स्टैट्स के बारे में बताओ, स्टैट्स 1 के बारे में, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में क्या सिलेबस है इसका, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बाद ग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, बार ग्राफ, ट्रंकेटेड ग्राफ, ये सब उसमें बताया जाता है। तो समटाइम्स होता क्या है ना कि जैसे मुझे स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा लगा कि उसका शुरू का जो लेक्चर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, तो थोड़ा सा इसमें ना प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा पर्सनली कि मैं क्वेश्चन में इन्फ्लुएंशियल टिक कर रहा हूँ तो वो डिस्क्रिप्टिव बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव टिक कर रहा हूँ तो इन्फ्लुएंशियल बता रहा है। तो इस चीजों से ना मैं काफी पैनिक हो जाता था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। बट आप थोड़ा सा सोचो कि बहुत क्वालिफायर में इससे रिलेटेड ना 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे पूछने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको छोड़ दो, आप इसको भी करो, लेकिन आप आगे थोड़ा सा पढ़ के देखो, क्वालिफायर में आगे के क्वेश्चन से, आगे के थोड़ी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, वाइडर व्यू लो, फिर आप पीछे देखोगे तो आपको लगेगा यार ये बेसिक चीज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप समझ जाओगे। तो आपको छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू करो। नहीं हुआ तो उसको लेके बैठ गए या फिर कोर्स को ही छोड़ दिया कि अब हमसे तो नहीं होगा, गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। अब ये बताओ कि जो इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है इसमें कितना थ्योरी वाला पोर्शन होता है और कितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं पढ़ाने में? मुझे ऑल ओवर ऐसा लगा कि जैसे मैंने पढ़ा सारा सब्जेक्ट 4 वीक तक का मैंने कंटेंट पढ़ा है, आगे तो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैथ्स का ही आप ले लो तो उसमें जो समझाते हैं प्रोफेसर, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि प्रोफेसर समझा नहीं रहे हैं ठीक से या कुछ भी, वो सारे चीजों को ना एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करके बताते हैं। आपको उस चीज पे थोड़ा सा बस अटेंशन देना है। मतलब प्रैक्टिकल कुछ कराते हैं। जैसे मान लो स्टैटिक्स की मैं बात करूं तो स्टैटिक्स में जो आप बताया कि आप ग्राफ चार्ट वगैरह बताया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंट करके बताया जाता है कि हाँ आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? हाँ
डेफिनेटली बताया जाता है, गूगल शीट वगैरह में करके दिखाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसा ना सोचो केवल आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा कि कैसे आप ग्राफ को बनाओगे, क्या आप एक्सेल में कैसे काम करते हो। इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रो के बारे में बता दिया जाएगा, कैसे आप गूगल के जो फीचर्स होते हैं जैसे गूगल का स्लाइड्स हो गया, उसमें जो आपके फीचर्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको बताया जाता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो ये आपका स्टैट्स हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया। इंग्लिश के बारे में बताओ कि इंग्लिश का क्या रोल है इसमें, इंग्लिश के कैसे मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वालिफायर का। इंग्लिश का तो डिफिकल्टी लेवल, क्वालिफायर का डिफिकल्टी लेवल तो काफी कम है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बिकॉज उसमें वही बेसिक्स वगैरह है, नॉन प्रोनाउन ऐसा कुछ करके यही सब है, और ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं क्वालिफायर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप बताओ कि अगर कोई डिटेल में पढ़ता है तो क्या उसका कॉम स्किल है, क्या उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो बिल्ड हो रहा है, या फिर केवल क्या है, मतलब किस तरह का कोर्स डिजाइन किया गया है। नहीं, इसका जो मुझे इंग्लिश का कोर्स लगा, जैसे मैं 12th 10th जो भी पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने इंग्लिश का बहुत सारा क्लास वगैरह करा है मैंने, तो उसमें क्या होता है ना कि आप सिंपल जानोगे भवेल क्या होता है, नॉन क्या होता है, बट ये जो प्रोफेसर है आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर हैं वो एक्चुअल में बताते हैं कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना कैसे है। मतलब आप ये भी ऐसा ना सोच के आओ कि आपने जो 10th में ग्रामर पढ़ा था, 12th में ग्रामर पढ़ा था, सेम इट इज वही पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काफी चीजें अलग देखने को मिलेगी यहाँ पे, काफी चीजें। आप फर्स्ट का ही लेक्चर देखोगे ना, उसी में आपको पता चल जाए कि अच्छा लर्निंग लैंग्वेज कैसे होता है, लैंग्वेज कैसे सीखा जाता है, एक्विजिशन क्या होता है, उसी में आप समझ लोगे कि नहीं जो मैं पढ़ के आ रहा था ना उससे काफी डिफरेंस है। ओके बहुत टाइम बच्चे स्किप भी करते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स लोग बहुत सारे स्किप भी करते हैं कि डायरेक्ट ग्रेडेड असाइनमेंट का क्वेश्चन देखा उसको टिक कर दिया हो गया, लेकिन नहीं, आप लेक्चर को डेफिनेटली देखो। मतलब मेरा भी यही रिकमेंडेशन होता है कि आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हो तो आप इसको केवल पास करने के लिए ना पढ़ो, आप केवल आईआईटी मद्रास के डिग्री के लिए ना लेके चलो, क्योंकि दिक्कत आने वाली है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो आपको कहीं भी मार्केट में आप चले जाओ नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऐसे ही देख रहे हो कि कितना एडवांसमेंट आ रहा है, और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे। तो चाहे आपके पास आईआईटी की डिग्री हो या फिर आपके पास कोई भी डिग्री हो, आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप जॉब नहीं ले पाओगे। तो इसका जो डिज़ाइन जो कोर्स किया गया है वो इसी तरीके से कोर्स किया गया है कि आप जो स्किल में है स्किल आप सीखो, आप स्किल इन्हेंस करो, और अब जब जॉब मार्केट में जाओगे तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ है ना। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, तो आई थिंक आप हमने पूरा सारा का सारा क्वालिफायर और जो चीज़ें हैं वो सम अप कर लिया है। अगर आपको कुछ और भी लगता हो कि कुछ छूट रहा हो आप बता सकते हो क्वालिफायर के रिलेटेड, या फिर इस डिग्री के बारे में। नहीं, मैं तो पूरा डिग्री अभी तक करा नहीं, जो आपने रिसर्च किया हो, जो अभी तक जितना मैंने फील करा है क्वालिफायर के बेस पे, कि मैंने क्वालिफायर जो दिया उसमें जितना मैंने फेस करा है, तो उसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि आप क्वालिफायर देने के लिए ना, जब आप सोच लेते हो कि मुझे क्वालिफायर देना है तभी आप इनरोल करो। ऐसा कुछ मत करो कि हाँ आप देखने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, आप करोगे इजिली कर लोगे। लगभग 99% बच्चे कर सकते हैं क्वालिफायर अगर अपना एफर्ट डाले वो दें। यही है, आप जब क्वालिफायर का पूरा वीक स्टार्ट होता है तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो। ऐसा नहीं कि अब एक वीक में 4 दिन छोड़ दिए उसके बाद फटाफट से ग्रेडेड असाइनमेंट को एआई से कर रहे हैं, कहीं चैट जीपीटी से कर रहे हैं, कहीं से आंसर ला रहे हैं, तो वो सारा आप नहीं कर पाओगे कंप्लीट, और लास्ट में आपके लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा। ओके, बात सही आपने बोला। आप अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक्टिविटी क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस असाइनमेंट करो, और नोट आप खुद से बनाते रहो। मतलब मार्केट में काफी सारे नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो हेल्पफुल नहीं होता है। नहीं होता है हेल्पफुल। आप ले लोगे ना, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो, नहीं आप खुद से बनाओ, क्योंकि आगे भी तो आपको परस्यू करना है ना। हाँ, केवल ऐसा नहीं केवल आपको क्वालिफायर देना है और आपका काम हो गया। और एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे, आप ये भी बताना क्या मैं राइट हूँ या गलत। आप ये बताओ कि ऐसा नहीं है कि क्वालिफायर जो आप दे रहे हो उसका केवल वहीं तक मतलब है कि आपने 4 वीक का कंटेंट पढ़ा और वो केवल क्वालिफायर पे यूज होगा, ऐसा नहीं है। आप क्वालिफायर के लिए जो पढ़ते हो वो आप मान के चलो वो डिग्री का पार्ट है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप IIT JEE की तैयारी करते थे, उसमें ये होता था कि जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जाता था वो केवल एंट्रेंस में आप बैठने के लिए पढ़ते थे। जो आपका सब्जेक्ट होता है, कोर सब्जेक्ट होता है, उसमें कहीं उसका यूज नहीं होता है, मतलब काफी कम यूज होता है। लेकिन जब आप IIT मद्रास की बात करते हो तो जो आपको क्वालिफायर में पढ़ाया जाता है, क्वालिफायर जो आप देते हो वो आपके डिग्री का पार्ट है, वो आपके रियल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं में आपको आगे बढ़ना होता है। ऐसा कुछ है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोच के ना पढ़े कि मैं क्वालिफायर तक किसको पढ़ना है, आगे डिग्री में अलग चीज पढ़ाया जाएगा, नहीं, वो आपकी डिग्री का पार्ट है। हम्म। तो आपको जो भी कंटेंट मिले, जैसे वीक 1 का कंटेंट रिलीज हो रहा है, आप उसको आगे नेक्स्ट ईयर के लिए आप टालो ना। आप जितना है वीकली हर एक सब्जेक्ट को कवर करते चलो, और लास्ट में क्वालिफायर से पहले आप पूरा रिवीजन करो, तो जाके आपको हेल्प मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके चलते हो तो आपको आगे केस में आगे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने भी आपको बताया था, नियर अबाउट 28-27 हज़ार के लगभग में यहाँ पे लोग कोर्स परस्यू कर रहे हैं। अब सपोज करो कि जब आपका प्लेसमेंट का बारी आएगा, जब आपको इंटर्नशिप के लिए फिल्टर किया जाएगा, तो क्या बेसिस अपनाएगा? आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि 28 हज़ार में से अगर मान लो कि 5,000 लोगों को फिल्टर करके इंटरव्यू राउंड पे लेके जाना है, फिर टेस्ट राउंड के लेके जाना है, तो बेसिक क्राइटेरिया क्या सेट करेंगे? जाहिर सी बात है आपका सीजीपीए मायने रखेगा। तो आप इस कोर्स को परस्यू कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप एक सीजीपीए को भी ध्यान रखो कि आपको अच्छा सीजीपीए मेंटेन करके चलना है। नहीं, बस आप इसको अच्छे से पढ़ोगे देन क्वालिफायर हो जाता है। और आप हर एक चीज को ना ऐसा सोच के चले कि ये मेरे डिग्री का पार्ट है, और डेफिनेटली है भी, तो ऐसा पढ़े। ये नहीं कि सिर्फ क्वालिफायर के लिए पढ़ना है, बाकी कहाँ गया कहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से सारे क्वेश्चन को लगाओ, अब डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बता सकते हो कि आपका जो क्वालिफायर का रिजल्ट हुआ रहा था वो कैसा रहा था, अगर आप चाहो तो, कि कितना आपने स्टैट्स में किया था स्कोर, कितना सीटी में किया था, कितना किस में किया गया था? मुझे ओवरऑल तो मेरा पूरा था आपको 75%। ओके। हाँ हाँ, बट एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मेरा मेरा रहा था आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मेरा मेरा कम स्कोर रहा है काफी। हाँ हेलो। हाँ, तो बिकॉज ऑफ कि मैं नॉन वो बैकग्राउंड से हूँ ना, नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से। हाँ, तो मेरा उसमें 69% रहा है। ओके। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। मैथ्स में? स्टैटिस्टिक में मेरा 73%, मैथ्स में 84% रहा है मेरा। ओके, डिसेंट स्कोर है आपका 84। इंग्लिश में? इसमें मेरा 73%। ओके। स्पेशली एड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे आपने भी मेरा इंग्लिश का स्कोर देखा कि 73%। हाँ। मेरा इंग्लिश का स्कोर 73% है। हाँ। जबकि मेरा इंग्लिश मुझे फील होता है कि काफी बढ़िया है, ठीक है, मैं और भी कर सकता था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए हाँ। मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके यूट्यूब चैनल पे जो भी आपके स्टूडेंट वगैरह हो, कम्युनिटी, उनको थोड़ा पता चल पाए, और इन चीजों को वो भी ना करे जैसा मैंने करा था। तो ये था कि जब मैं क्वालिफाइड देने गया, तो मेरे साइड में जितने भी बच्चे थे, तो कुछ तो क्वालिफाइड वाले थे, कोई ऐसे थे कि जिनका कोई किसके फ्यूज टू था, कुछ भी था, जैसा भी था। किसी के 2 सब्जेक्ट है, किसी के 3 सब्जेक्ट है, किसी के कुछ सब्जेक्ट है, तो सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। हाँ। तो बहुत सारे, आप जब सेंटर पे बैठोगे तो आपके बगल के बच्चे उठ के चले जाएंगे अपना एग्जाम देके, हाँ। और आप सोचोगे कि ये क्वालिफाइड वाला बच्चा है, तो मुझे इतना टाइम कैसे लग गया, आप हो जाओगे हेक्टिक। हाँ। और मेरा जो सेंटर था, वहां पे ज्यादा क्वालिफाइड वाले बच्चे थे नहीं। ओके। सारे बच्चे उठ के चले गए, और मैं हो गया अकेला। अब सारे जो एग्जामिनर थे मेरे चारों तरफ आके खड़े हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं थोड़ा सा हेक्टिक हुआ कि हाँ, इंग्लिश में, मतलब आप प्रेशर फील भी कर रहे होगे, आप प्रेशर फील कर रहे होगे भाई ये क्या हो गया, सब तो चले गए, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, इनको बंद करके जाना है, मैं बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ। ऐसा कुछ हो रहा होगा। वही। हाँ, तो मुझे ये बातें पहले पता थी। हाँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन मैं वहां गया ना, फिर भी मैंने ऐसा ही करा, क्योंकि सारे जो वो होते हैं एग्जामिनर वगैरह, वो आपके पास आके खड़े हो जाते हैं। जितने भी टीचर्स वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, सारे आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी अभी याद है, मुझे याद है कि जब क्वालिफायर का था, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा कोड एनविल को, मैंने पहले कम्युनिटी में अपना डाला हुआ था, ये स्पेसिफिक पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ था कि आपको हैक्टिक नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप केवल क्वालिफायर के लिए नहीं बैठते हो, आपके साथ में दूसरे टर्म का भी एग्जाम कोई दे रहा होगा, जो 2 सब्जेक्ट लिया होगा, 3 सब्जेक्ट लिया होगा, तो वो पहले ही कंप्लीट करके चले जाएंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को मेंशन किया था। अब शायद आपने नहीं देखा हो, लेकिन काफी बच्चों ने ये मतलब मुझे बताया था कि हाँ, मतलब काफी हेल्प किया था जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। क्योंकि काफी होता है कि काफी बच्चे जो होते हैं वो एक ही एग्जाम पैटर्न को देके आते होते हैं। जैसे IIT JEE का एग्जाम चल रहा है, उसमें आपका बगल वाला भी बच्चा क्या हो रहा होगा कि वो सेम सब्जेक्ट लिया होगा, सेम टाइमिंग मिल रही होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्वालिफायर के साथ अलग आपके टर्म के भी बच्चे बैठे होते हैं, कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट बैठा होता है, वो भी अपना एग्जाम दे रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि जितना आपको टाइम अलॉट हुआ है, आप अपने टाइम अलॉट के हिसाब से पूरा फोकस करके आप क्वालिफायर दो, और जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता है, तो आपका कोई भी जो इन्विजिलेटर होता है, जो आप एग्जाम सेंटर पे, आपको भगाने वाला नहीं है, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, आप पूरा टाइम लगाओ और पूरा पेपर कंप्लीट करके आओ। ओके। आपके यूट्यूब चैनल को भी मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब से मैं क्वालिफायर के लिए
देख रहा हूँ कि हाँ करना है मुझे, ओके। तो मैं फॉलो कर रहा था चैनल का। आपके चैनल पे जो असाइनमेंट वगैरह का कभी कभी सॉल्यूशन था ग्रेडेड असाइनमेंट का, मैं उसको भी देखता था, डेफिनेटली देखता था। कितना हेल्प ग्रेडेड मिला आपको, असाइनमेंट कितना हेल्प मिला आपको इस बहुत, चैनल से? मुझे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला कि आप थ्योरेटिकल डालते थे। हाँ हाँ आप डालते थे ना थ्योरेटिकल, हाँ हाँ। सॉल्यूशन नहीं। हम्म। हाँ मतलब मेरा फोकस ये होता है कि मतलब मुझे ये नहीं कर रहा है कि आप क्या करो कि केवल आप पास कर जाओ। मेरा मोटिवेशन ये होता है कि आप जो भी पढ़ो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए और आप एक्चुअल लर्निंग के साथ जाओ। नहीं तो क्या होता है ना कि आप केवल क्वेश्चन देख लिए, उसका आंसर पता हो गया, आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट है वो उसको काफ़ी लोग लाइटली ले लेते हैं, जैसे आपने लाइटली लिया होगा और आप थोड़ा इसको हल्के में ले लिया होगा कि यार ठीक है हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपका बेस बनाने के लिए सब्जेक्ट है। जैसे आपका पाइथन इंट्रोड्यूस होगा, जैसे आप प्रोजेक्ट के आगे जाओगे डिप्लोमा में, कहीं ना कहीं ये आपका वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो आप इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लो। लगता है काफ़ी आसान है मैथ्स और स्टैट के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको काम आएगा। मुझे जो पर्सनली टफ लगा वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही था। ओके ठीक है, हो सकता है वेरी करता है, कोई कोई को मैथ्स का टफ लगता है, कोई स्टैट टफ कर लगता है, किसी को सीटी भी टफ लगता है। कोई नहीं, लेकिन आपने ओवरकम कर लिया, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर आपने स्कोर किया हुआ है। आप आगे चल के इम्प्रूव भी कर सकते हो। ऐसा भी कोई फीचर है क्या कि अगर मान लो कि आपका कोई 50 आप स्कोर कर रहे हो, डी आपने ग्रेड स्कोर किया, ई ग्रेड स्कोर किया, क्या आप इसको आगे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो? के बारे में एक्यूरेट नॉलेज मुझे नहीं है। ओके ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा आपके पास चांस है कि अगर हो सकता है कि आपके पास कोई इशू आ गया हो, जैसे आपने पूरे जो 3-4 वीक का कंटेंट है आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन जब आप एंड टर्म का एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे कुछ हो गया दिक्कत, आपकी तबीयत उस दिन खराब हो गई, या फिर आप मतलब कुछ भी हो सकता है, होता है कुछ ना कुछ तो इशू हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक चांस मिल रहा है, अगर आप चाहो तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो आगे चल के। जैसे जरूरी नहीं है कि आप इसी टर्म में, अगले टर्म में आप उसको इम्प्रूव करो, आप अगले टर्म में भी जाके, जैसे नेक्स्ट टर्म जो भी आए उस पर जाके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपने टर्म 1 में एक बार दिया उस एग्जाम को, उसमें आपका 50 आ रहा था, आपने टर्म 2 में दिया उसमें 70 आ गया, तो आउट ऑफ 2 जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का भी है, आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जिन्होंने कोर्स को जो डिज़ाइन किया है ना आईआईटी मद्रास पीएच डेटा साइंस वालों ने, काफ़ी अच्छे से किया है, हर एक पॉइंट को ध्यान दे के किया हुआ है। और अभी तो 4 साल हुए हैं, आप इमेजिन करो कि जब ये कोर्स 20 साल 15 साल पुराना हो जाएगा तो आप देख के सोच लो कि यार क्या मतलब होने वाला है इंडिया में। यही फ्यूचर है। अभी हमने आलोक कुमार से बात किया जिन्होंने पूरा डिस्कस किया, ये अभी क्वालिफायर के बच्चे हैं, इन्होंने क्वालिफाई अभी किया है, इन्होंने कोर्स अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया क्वालिफायर के बारे में। तो थैंक यू आलोक कुमार, चीज़ें बारे में बताया क्वालिफायर के बारे में, जिससे कि काफ़ी जो आने वाले बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको भी थैंक यू सो मच कि आप अपने स्पोर्ट एंड विल के चैनल पे मुझे इनवाइट किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।